बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। लोगों के लिए आज बड़ा हैरानकुन था कि जी तमाम अखबारात के ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के ऊपर भी बात करेंगे, मगर जो मेरे लिए हैरानकुन था और मेरे समेत सैकड़ों ऐसे लोगों के लिए, हज़ारों लोगों के लिए हैरानकुन था, वो ये था कि तहरीक इंसाफ ने शायद कोई लाहौर के अंदर जलसा किया है। अब ये जितनी सुनने में आपको हैरानगी हुई है, मुझे भी उतनी ही हैरानगी हुई कि लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो गया। काहना के मकाम पे गालिबन ये जलसा हुआ और बड़े बड़े लोग उस जलसे के अंदर शामिल थे, लेकिन आपको इस जलसे के बारे में ना तो पता चला कि कोई ऐसा जलसा था, ना कोई पता चला कोई ऐसी इजाज़त मिली थी, ना कोई पता चला कि जी जलसा हो भी गया। ये जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या कर रही है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, ये जाहिर कर रहा है। ये कह देना कि जी हुकूमत ने रास्ते बंद किए थे, पंजाब हुकूमत ने मान भी लिया कि पंजाब हुकूमत ने रास्ते बंद किए थे, मान लिया कि लोगों को आने नहीं दिया गया, लेकिन हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब लोगों को आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, लोगों के घरों पर छापे मार के और ख़ासतौर पे उन ओहदेदारों के घरों पर छापे मार के उन्हें उठाया जा रहा था घरों से, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, जिनके कंधों पर कि आपने इतना बंदा लेकर आना है। वो ओहदेदार पहुंचता था, नहीं पहुंचता था, बंदे पहुंच जाते थे वहां पर। हमने तो वो दौर भी देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन ये इतनी बड़ी और हैरानकुन खबर थी कि जी लाहौर के अंदर गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, लेकिन किसी को पता ही नहीं उस जलसे के अंदर हुआ क्या। बड़े बड़े लोगों के हवाले से मैंने नाम पढ़े, बड़े बड़े लोगों के बारे में पता चला और आज अखबारात के जरिए पता चला कि जी जलसा हुआ और एक दो और जगहों से पता चला कि जी लाहौर में एक जलसा हुआ था, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उसकी वजह ये नहीं है कि नून लीग ने फसाइयत की है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और ये आपस में एक दूसरे को जवाब देने पे लगे हुए हैं कि भाई तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँगा। इनकी कोई तवज्जो नहीं है कि मुखालिफिन क्या कर रहे हैं। ये अपने ही अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचा रहे हैं और इस तमाम नतीजे के अंदर हमें ये नज़र आ रहा है कि जो मुखालिफिन का एक बयानिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इख्तलाफात की नज़र हो जाएगी और वो हमें होता हुआ भी नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जिनके साथ इनका मुकाबला है, जिनके साथ इनकी जंग है, सियासी जंग है, वो लोग इनको जेर करते चले जा रहे हैं। वाहिद एक अकेला इमरान खान है जो जेल में बैठ के भी उन्होंने तुन के रखा हुआ है। सिर्फ एक इमरान खान साहब हैं जिन्होंने आज भी जेल में बैठ के मुखालिफिन को जेर किया हुआ है, उनके हवासों के ऊपर सवार हैं। लेकिन जो तहरीक बाहर चलाने वाले लोग हैं, जो क़यादत के बाहर मौजूद लोग हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। किसी को भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, बस इतना पता है कि जी एक बंदे को दूसरे ने ये कह दिया और उसने उसको उसके घर तक पहुंचा कर आया। एक दूसरे की माओ बहनों बेटियों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के टाउट होने पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरों के जो है वो फंड के अंदर से पैसे खाने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर कौन है जो इस वक्त इमरान खान की जंग लड़ रहा है? कहने को जी वकला लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे होंगे। वकील का काम सिर्फ वकालत करना है, सियासत करना नहीं है। अगर खान साहब उनको सियासत में ले भी आए हैं तो वो जितना अच्छा वकालत कर सकते हैं वो उतनी अच्छी सियासत नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वकीलों का काम करना कारगर नहीं होगा। जो हिकमत अमली है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है कि आप हिकमत अमली क्या बना रहे हैं ताकि उस हिकमत अमली के तहत इमरान खान साहब को जो है वो निकाला जा सके। केसेस का तो सबको पता है कि केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बनता है, उसमें अगर जमानत कोर्ट से मिल भी जाती है तो उस जमानत के मिलते ही दूसरे केस के अंदर इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी डाल दी जाती है। कोई ऐसा एक केस नहीं है जिसके बाद इमरान खान साहब जमानत के ऊपर आ गए हों। इमरान खान साहब को यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरे केस का सामना है और उसी वजह से वो जेल से नहीं निकल पा रहे। सबको पता है सियासी नौयत के, इंतकामी नौयत के ये केसेस हैं। वकील का काम केस लड़ना है, वो तो केस अपना लड़ता रहेगा, लेकिन जो पॉलिटिकल एक सियासी हिकमत अमली है वो कई ऐसे सीनियर लोग हैं जो पीटीआई के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मुखालिफिन अपनी इस बात के अंदर भी जोर पकड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि जो मौजूद क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर है उसका वाहिद काम यह है कि इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए, इमरान खान साहब के नाम के ऊपर सियासत की जाए और उसी नाम के ऊपर जो है खुद को सियासत में इन रखा जाए। ऐसा लगता है कि इन लोगों को लगने लगा है कि अगर इमरान खान साहब आ गए बाहर या इमरान खान साहब को किसी तरह बाहर लेकर आया गया तो उन तमाम लोगों की जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। कहने को ये बड़ी तल्ख बातें हैं और दिल उस वक्त सबसे ज्यादा दुखता है जब इमरान खान का नाम लेके कारकुनान जो हैं उनके जज्बात को मजरूह किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, गलत किस्म की खबरें दी जाती हैं। अब मैं सबसे पहले तो उन तमाम लोगों से माफी मांगूंगी कि मैंने एक ऐसी खबर आप लोगों के साथ शेयर की जिसके ऊपर मैंने बिलीव कर लिया, क्योंकि
क्योंकि उसके ऊपर जिस किस्म की तहरीर थी और जिस तरह से उसको बयान किया गया, वो आप सोच ही नहीं सकते थे कि आप उसके ऊपर यकीन ना कर सके। महर शराफत ने एक खबर दी और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से खबर ब्रेक कर दी और मुसद्दका इत्तलात के साथ फिर वजन उन्होंने अपनी बात में इस तरह से भी डाला कि जो कोई भी कंफर्म करना चाहता है तो शौक से कर ले। उन्होंने जो इमरान खान साहब के बारे में खबरें दी वो इतनी अंदोहनाक थी कि उनके ऊपर आप यकीन किए बगैर नहीं रह सकते थे। मैंने भी उस खबर के ऊपर यकीन किया, मैंने आप लोग तक शेयर कर दिया। हम लोगों का काम ये होता है कि हम इन लोगों से ही पता चलता है हमें कि अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के क्या हालात हैं, क्योंकि किसी सहाफ़ी को अंदर तक रसाई नहीं है। रिपोर्टर हजरात भी जाते हैं, कोर्ट रूम तक जाते हैं, खान साहब से बात करते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन जब एक शख्स नज़रबंद हो जाए और कई दिनों तक उसकी लाइन काट दी जाए, लोगों से रब्ता ना हो सके, फिर जब ऐसी खबरें आती कि जी इमरान खान के साथ ये कर दिया, इमरान खान को वो कर दिया, तो वो फिर ऐसे एक बदजन कर देते हैं आपको क़यादत से। उससे ऐसा आपको लगने लगता है और ऐसा तासुर जाता है और मजबूत तासुर जाता है कि ये लोग इमरान खान साहब के नाम के ऊपर सियासत कर रहे हैं और इनकी ख्वाहिश भी यही है कि इमरान खान साहब बाहर ना आए। अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो इन तमाम लोगों की जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। लेकिन ये याद रखें कि अगर इस किस्म की झूठी और फेक किस्म की खबरें आप लोगों में फीड करते रहेंगे, सहाफ़ियों को बयान करते रहेंगे, इमरान खान साहब के बारे में जाली प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, तो इसका सरासर नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी। अब इमरान खान साहब तक पता नहीं कोई जानता या नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब तक ये इत्तलात नहीं पहुंचाई जाती कि खान साहब पार्टी के हालात क्या हैं, इख्तलाफात की नौइयत क्या है, एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है, मगर मुखालिफिन के साथ जो एक सियासी लड़ाई है या सियासी जंग है उसको ना तो लड़ा जा रहा है और ना ही मुकाबला करते हुए ये किसी सतह पर नजर आते हैं। अब इमरान खान साहब के मामले के बाद ऐसा लगता है कि 2028 की तैयारी जो सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने अभी से कर दी है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो तो जिस तरह से आगे फॉरवर्ड चल रहे हैं, हो रहा है, नजर आ रहा है हमें, लेकिन 2028 की जो सबसे ज्यादा तैयारी है वो मरियम नवाज कर रही हैं। मरियम नवाज किस तरह से तैयारी कर रही हैं कि आप ये देखिए कि कहने को वो वज़ीर आला पंजाब है, लेकिन जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से वो फंक्शंस करवा रही हैं, जिस तरह से वो आर्मी चीफ से मिल रही हैं, जिस किस्म के सारे मामलात उनके आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो खुद को तैयार कर रही हैं और बेसिकली किसी सतह पर उन्हें किसी तरफ से तैयार किया जा रहा है कि 2028 के अंदर आपने वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ना है। अब मरियम नवाज जिनका कतई तौर पे किसी भी सतह पर, किसी भी जगह पर, किसी भी नौइयत का मुकाबला इमरान खान से नहीं हो सकता, और क्योंकि उनकी जिद्दोजहद ना होने के बराबर है, लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान की कैद में रह के सबसे ज़्यादा फ़ायदा मरियम नवाज समेट रही हैं, क्योंकि मरियम नवाज जिस तरह से काम कर रही हैं और जिस तरह से वो खुद को इस्टेब्लिशमेंट के करीब ले जा रही हैं, तो उससे ये नज़र आने लगा है कि वो 2028 में बतौर वज़ीर आज़म के तौर पर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेती हुई हमें नज़र आ रही हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाब होता है उसमें वोट का तो अमल दखल होता ही है, लेकिन असल अमल दखल कहीं और से होता है और जो हमें नज़र भी आता है। और आप नवाज शरीफ को उठाकर देख लें, इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन मरियम नवाज जो है अब जो एक्टिविटीज़ ये कर रही हैं और जिस तरह से ये मुसलसल आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से 60 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, जिस तरह से मीडिया पूरा बिका हुआ में नज़र आता है, जिस तरह से इनकी कारकर्दगी की एक लाइन के साथ इनकी 10 तस्वीरें बड़ी बड़ी पोस्टर्स में लगाई गई हैं, तो उससे ये नज़र आ रहा है कि लोगों के अंदर ये खुद को प्रमोट कर रही हैं, चाहे इनकी मकबूलियत है या मकबूलियत नहीं है, लेकिन खुद को काबिल कबूल बनाने की एक कोशिश जो है वो पंजाब हुकूमत की नज़र आ रही है। चाहे इनका काम सिफर हो, चाहे इनका काम माइनस के अंदर हो, 0/0 हो, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट के अंदर, उसके बावजूद भी अवाम के अंदर, चाहे गैर मकबूल भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना लोहा मनवा रही हैं, चाहे अपनी तस्वीरों के साथ मनवा रही हैं, चाहे इश्तिहारात के जरिए मनवा रही हैं, चाहे ये अखबारात के अंदर पूरा पूरा पेज इश्तिहार का भर दें, लेकिन कोशिशें अपनी सतह पर की जा रही हैं। लेकिन इसके मुकाबले में इमरान खान साहब के जो खिलाड़ी बाहर मौजूद हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, और जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात है उनके ऊपर वो ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। अब ये आप हिसाब लगा लीजिए, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितना हम लोग देखते हैं, जितना इन लोगों को करीब से वॉच करते हैं, कोई एक बंदा आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो इमरान खान की बात किसी ऐसे सतह पर कर रहा हो कि लोगों के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा सके। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस वो इसी चीज़ के ऊपर रोना रो रहे हैं कि देखिए ना, इंतज़ामिया ने हमारा हॉल सील कर दिया, इंतज़ामिया ने ये कर दिया, इंतज़ामिया ने वो कर दिया। लेकिन जो सबसे हैरानकुन है, अगर आपने जलसा भी कर दिया है तो किसी को नहीं पता, शायद फरिश्तों के अलावा किसी को नहीं पता कि लाहौर के अंदर एक जलसा हुआ। ये बहुत ही हैरानकुन और शर्मनाक बात है कि कभी पीटीआई का आपको हर जगह बयानिया नजर आता था, इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ पंजाब हुकूमत का बयानिया नजर आता है।
ایک قسم کی آپ سمجھ لیجئے کہ فاتح ہے اس معاملے میں. اب پنجاب حکومت نے فتح حاصل کر لی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے جگہ جگہ اشتہارات، ٹویٹس، اپنے سوشل میڈیا کو سرگرم کر دیا ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے صرف چند اکاؤنٹس ایسے باقی رہ گئے ہیں جو آج بھی عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. باقی جتنے بھی کلپس آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ صرف ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں. جواب در جواب کا جو ایک سلسلہ ہے وہ پی ٹی آئی میں چل رہا ہے. عمران خان صاحب کتنی روٹیاں کھاتے ہیں، عمران خان صاحب کافی کیسی پیتے ہیں، جوس کون سا نوش فرماتے ہیں عمران خان صاحب کے جیل کے اندر حالات کیا ہیں، کیا کام لیا جاتا ہے، کیا وہ کرتے ہیں، کیا وہ پڑھتے ہیں، کیسے وہ رہتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اتنی بالکل پیٹی ایشوز ہیں، لیکن یہ پیٹی ایشوز اتنے بڑے جائنٹس بن کے مخالفین کے سر کے اوپر سوار ہیں. اور اکیلے عمران خان کی وجہ سے مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے اندرون خانہ اختلافات کی اتنی زیادہ شکار ہو گئی. اگر یہ آ کر کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ بالکل مائنر ایشوز ہیں اور ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن آپ ہر پارٹی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر پارٹی میں آپ کو اس سطح کا معاملہ نظر نہیں آئے گا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں نظر آ رہا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اپنی اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہی صرف عمران خان کی جنگ لڑ رہی ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی اپنی جو صف ہے اسی کے اندر کھڑے ہیں، اور اس صف سے نہ کسی کو چھلانگ لگانے کی اجازت ہے اور نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صف سے آگے جا کے ہمیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.